हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस विद शुभम में। सभी दोस्तों, आपने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन डेली प्राप्त होते रहें। आज से हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वन बाय हम वन सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ में हम फर्स्ट क्लास की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि हमारे नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, क्या होता है। इसके बाद हम नंबर्स के बारे में करेंगे, जिसमें कि डिजिट, आपके न्यूमेरल, फेस और प्लेस वैल्यू यानी कि अंक, आपकी संख्याएं, स्थानीय मान, आपके अंकीय मान आदि को डिस्कस करेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स यानी इमेजिनरी नंबर, रियल वास्तविक नंबर और डिफरेंट नंबर्स को हम इसमें देखेंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगी। क्योंकि अभी आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 15 दिसंबर के लिए आपको डेट दे दी गई है एग्ज़ाम की, जिससे कि आप प्रिपेयर होकर, अगर आपके पास अभी टाइम है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसमें हम देखेंगे किस नंबर सिस्टम संख्या पद्धति ये है क्या। ये संख्या पद्धति जो होती है, ये हमारे संख्याओं को लिखने का एक सही क्रम होता है कि हम संख्या को किस फॉर्मेट में, किस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका और हमको पढ़ने का तरीका जो हम इसमें पढ़ते हैं वो हम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, या कि संख्या पद्धति जो है आपकी वो 4 प्रकार की होती है नंबर सिस्टम। जिसमें हम फर्स्ट अपना देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम हुज बेस इज 10 ऑल नंबर्स। इसका मतलब क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम दशमलव संख्या पद्धति, इसमें आपका आधार जो होता है वो आपका 10 होता है और इसके जो नंबर्स होते हैं इसमें होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से हमारे इनफाइनाइट तक नंबर जो होते हैं वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम वाले पोर्शन में आते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि आपका सेकंड वाला पॉइंट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 8 है, क्योंकि इसके नेम में ही ऑक्ट है। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो केवल 8 ही नंबर्स होते हैं, जो कि आपके 0 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। तो आपका ये इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, जिसका बेस कितना होता है? 8। अब हम थर्ड देखते हैं, वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि जो हमारे नंबर्स होते हैं इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? 16। कि हमारे जो नंबर्स हैं इसमें ओनली 16 नंबर्स ही हम लिख सकते हैं। जैसे कि जो हमारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं डिनोट करने के लिए, इसमें 0 से 9 तक हमारे 10 नंबर्स होते हैं। अब अलग अलग से 11 से लेके 15 तक जो हमारे कोड होते हैं उनको हमने अल्फ़ाबेटिक रूप में दे रखा होता है, जिसमें कि ए बी सी डी ई। जो ए को हम 11 नंबर से डिनोट करते हैं, बी को हम 12 से, सी को हम 13 से, डी को हम 14 से और ई को हम 15 से। तो आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये भी जो है बहुत ही बड़ा होता है। इसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है जब हम सॉल्व करते हैं। इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फोर्थ आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसका बेस कितना होता है? 2। जब इसका बेस ही 2 है तो इसमें नंबर्स कितने होंगे? बाई माने कितना हो गया? 2। तो इसके नंबर्स इसमें कितने होते हैं? 0 और 1। आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में, जो आपकी कंप्यूटर की कोडिंग होती है वो किस में होती है? आपकी ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर। तो हमारा जो सीपीयू जो वर्क करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही आपका
वर्क करता है। तो आपने देखा कि हमने इतने सारे नंबर्स हमारे सिस्टम होता है, लेकिन जो हमारे मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं उसमें, वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। तो आइए हम इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि कौन सा है डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, यानी कि नंबर्स। इसमें हम फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिजिट यानी कि अंक, गिनती। इसको हम पढ़ते हैं, इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज़ 10 सिम्बल्स नेमली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वी कॉल देम डिजिट। यानी कि हिंदू अरबी प्रणाली में हम 10 प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, जिसका नाम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जो आपकी संख्या होती है, जो आपकी गिनतियाँ होती हैं, वो सब की सब इन्हीं नंबर से बनी होती हैं। तो आपको पता चल गया इसमें डिजिट यानी कि गिनती, इसको हम क्या बोलते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसमें न्यूमेरल्स का मतलब क्या है? संख्या। तो इसमें हम देखते हैं, ए नंबर इज़ डिनोटेड बाई ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स कॉल्ड न्यूमेरल। यानी कि अंकों, कोई भी संख्या जो होती है वो अंकों का एक समूह द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? समूह। जैसे कि आपकी कोई नंबर्स है जिसमें लिखा हुआ है 5 6 2 0, तो ये आपकी कितनी है? आपकी एक संख्या है। तो इसमें आप देखा अलग अलग इसमें डिजिट हैं। इसमें कौन कौन से डिजिट हैं? 0 2 6 और 5, 5620। इसमें हमने देखते हैं कि जो आपके नंबर्स हैं, वो जो संख्याएं होती हैं, वो डिफरेंट फॉर्म में होती हैं। जैसे कि इसमें हम जो फर्स्ट प्लेस पे आता है हमारा यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इकाई। सेकंड आता है 10th प्लेस पर, जिसको हम बोलते हैं दहाई। इसको 100 प्लेस पर कौन सा आता है? हमारा सैकड़ा। 1000 प्लेस पर 1000, 10,000 प्लेस पे 10,000, लाख पे लाख, 10 लाख पे 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो आपने देखा सारी संख्याएं जो होती हैं, वो जितने नंबर्स दे रखे होते हैं, आप उसमें उसके संख्या का पूरा डिटेल में लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि आपका जो संख्याएं होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, और इसमें हम आगे की ओर देखते हैं। अब बात करते हैं हम फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू होती क्या है? फेस वैल्यू मीन्स अंकीय मान। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमेरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। यानी कि किसी अंक में, किसी भी संख्या या अंक का मान ही क्या होता है? आपका अंकीय मान होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजेबल है। 5 7 8 9 2 0 2 6 ये आपकी संख्या दे रखी है, जिसमें कि फेस पूछी भी गया है, फेस वैल्यू ऑफ 7 की क्या होगी? तो आपकी क्या होती है? 7 ही होती है। ऐसे फेस वैल्यू ऑफ 2, ये भी क्या है? 2। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए किसी भी संख्या में कि इसका अंकीय मान क्या होगा, तो जो अंक का मान होता है वही उसका क्या होता है? मान होता है। जैसे कि 2 का इसमें 2 ही मान है, 7 का 7 है, इससे स्थान से कोई मतलब नहीं होता है। बट जब आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द नंबर इन द टेबल। जो आपकी टेबल मैंने आपको बताया अभी, यूनिट, टेंस, 100, 1000 वाली, इसी में अगर आपकी तालिका में हम देखते हैं कि ये कौन सा नंबर किस नंबर पर दे रखा हुआ है। अगर ये 100 प्लेस पे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके नंबर लिखेंगे। 10,000 प्लेस पे है तो 10,000 पे। तो एक एग्जाम्पल केस पे देखते हैं हम 58982 यानी कि 58,982। तो हमने फर्स्ट इसमें 2 का प्लेस वैल्यू देखेंगे, तो इसमें यूनिट नंबर पर है, ये इकाई के स्थान पर, तो 2 × 1 हो गया। दूसरा क्या है? 82 यानी कि 8 × 10। ऐसे थर्ड है हमारा 9 का क्या है? 9 × 100। ऐसे 8 है, 8 को हम क्या करेंगे? 8 × 8000। आप जिस नंबर को करेंगे उससे आगे उतने ही जीरो लगते चले जाएंगे। ऐसे ही 5000 है, जिसमें कि आपके 4 डिजिट आगे हैं, तो इसमें कितने नंबर लगे? 4 जीरो लग गए। इन सभी को ऐड करने के बाद आपका नंबर वही आना चाहिए जो आपका इसमें गिवन नंबर होता है, तो आपका स्थानीय मान। तो इसमें ये पता लगाया जाता है कि किसी भी टेबल में उस संख्या का स्थानीय मान क्या होता है। अक्सर रेलवे में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंकीय मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा, अंतर कितना होगा, तो इसको आप अच्छे से पता होना चाहिए।
तो इसमें हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि आपके ये नंबर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये नंबर्स आपके दो तरीके के नंबर होते हैं, जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या या कि वास्तविक संख्या। और सेकंड हमारा कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो हम देखते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं हम, आयोटा। इसमें आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, कि आई स्क्वायर टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस का 1, और जब हम उसका आई का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी बनती है, माइनस का 1। आई स्क्वायर टू कितना बनता है, -1। तो हमारा इमेजिनरी में बस हमको इतना पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स की। तो हमारे कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, डेसिमल नंबर, और सेकंड कौन सा होता है, इंटीजर नंबर। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कौन सा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन और ओड नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, कंपोजिट नंबर और कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि सभी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो जैसे कि हम गिनती की संख्या हम लोगों को पता है सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, गिनती होती हैं, वो हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। सेकंड नंबर आता है हमारा होल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्या। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर। शून्य के साथ सभी गिनती संख्याएं पूर्ण संख्या का समूह बनाती हैं। यानी क्या है कि जब भी हम नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो को जोड़ दें तो वो हमारी संख्या क्या बन जाती है, आपकी होल नंबर बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसमें नोट पॉइंट है, फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है हमारा, ये हमें पता होना चाहिए। ज़ीरो इज ए होल नंबर, कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, कि वो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। सेकंड हमारा क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि हर एक प्राकृतिक संख्या जो है आपकी पूर्ण संख्या हो सकती है। क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी प्राकृतिक नंबर हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 सारे की सारे पूर्ण संख्या में हैं। तो इसलिए सारे पॉइंट्स जो हमने नोट में बताए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थर्ड हम देखते हैं कौन सा है हमारा, इवन नंबर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। ए नंबर डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड एन इवन नंबर, यानी कि 2 से विभाजित किसी भी संख्या को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 2 4 6 8 10, तो जितने भी आपकी 2 के टेबल में आती हैं वो संख्या कट जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। सेकंड क्या है हमारा, ऑड नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ए नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो भी नंबर आपके 2 से विभाजित नहीं होगा वो आपकी क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे कि 1 3 5 7 9 11, यानी कि 1 3 5 7 9, तो जितने भी हैं आपका क्या है इसमें, ये आपके ऑड नंबर, इनको विषम संख्या कहलाते हैं। हमारा जो फिफ्थ है वो कौन सा नंबर होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अब। फिफ्थ है हमारा इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। एक ग्रुप ऑफ नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स इस कॉल्ड क्या हमारा, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। कि एक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स कि जिसमें ऋण पूर्णांक बोले तो माइनस 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 माइनस, जितनी भी सारी वैल्यू जो हैं सब माइनस यानी कि नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। सेकंड हमारा मिडिल में क्या बोला हमने, ज़ीरो, एंड थर्ड क्या बोला हमारा, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि सारी वैल्यू जो है हमारे इनको हम प्लस 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 में होंगी, जैसे +1 +2 +3 +5, जिसको हम धन पूर्णांक भी हिंदी में बोलते हैं।
और नेगेटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। तो इन तीनों के जो ग्रुप होता है, इनका समूह को हम तीनों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, ये इंटीजर्स कहलाते हैं, जो कि हम इसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम किसकी, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ए नंबर कैन बी रिटन एज इन द PYQ फॉर्म and which is repeating and terminating called rational number। अब ये क्या है, एक नंबर को PYQ के रूप में लिखा जाता है जो दोहरा भी रहा है और समाप्त कर रहा है, जिसे हम परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि इसको हम बहुत अच्छी तरीके से कि PYQ फॉर्म का मतलब हो गया कि आपको उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्या आपकी लिखी जाएगी वही आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कोई वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.333333, ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हमने पहले ही बोला कि रिपीटेटिंग। सेकंड पॉइंट क्या बोला, इसमें हमने टर्मिनेट कर दिया कि हमने सारी वैल्यू को हम 3 नहीं लिखेंगे 0.3, तो हम इसको लिख देंगे क्या 0.3 पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पर बार ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपके रिपीट हो रही है। इसके बाद हम इसको डेसिमल इसको हटाएंगे यहाँ से, तो हमारा किसको हम 3/9 के लिख देंगे, और 3/9 जो है एक किस में बन गया आपका PYQ की फॉर्म में बन गई, यानी कि न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर के रूप में। तो आपने ये देखा कि सारा का सारा मैंने आपको PYQ के फॉर्म में इसको अच्छे से बताया कि ये हमारा रैशनल परिमेय संख्या जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। एक इसमें नोट पॉइंट है, वो क्या है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि ये एक PYQ की फॉर्म में है इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या है। बट अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर हमारी अपरिमेय संख्या। एक नंबर कैन नॉट बी रिटन एज इन द PYQ फॉर्म एंड विच इज़ नॉन रिपीटेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कॉल्ड क्या आएगा, रैशनल नंबर। कि जो संख्या PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता और जिसे बिना किसी दोहराव के बिना गैर समाप्ति कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, आपकी इर्रेशनल अपरिमेय संख्या होगी। तो जिसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, वैल्यू है डेसिमल वैल्यू, दशमलव संख्या, जैसे 0.123456789, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं है, सारी की सारी वैल्यू अलग अलग डेसिमल के बाद अलग अलग आ रही हैं। इसके बाद सेकंड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है √2, इसकी वैल्यू क्या है, √2 की 1.414, ऐसे ही आपकी आगे तक ये वैल्यू है। ऐसे ही √3 एंड √5, सॉरी यहाँ पर आपका 5 है, इसको सेकंड टाइम हो चुका है ये 2 बार। तो आप इसमें देखते हैं √2 और √3 जितनी भी आपकी रूट की वैल्यू हैं सबकी दशमलव की वैल्यू है, और पाई 3.414 इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि आपकी ये अब डेसिमल में वैल्यू बदल सकती है। तो ये हमारी क्या हो गई, इर्रेशनल नंबर है। इसको यहाँ पर इर्रेशनल कर लीजिएगा, इर्रेशनल नंबर। तो आपका डेसिमल वाली इतनी वैल्यू होती है, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या, रैशनल प्लस इर्रेशनल, इन सभी का ग्रुप जो क्या कहलाएगा, वो आपका रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। तो अब आगे हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें कंपोजिट नंबर की। किसकी, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। द नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 एंड हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जो संख्या स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए वह संख्या आपकी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाएगी। और इसमें आपके एक से अधिक क्या हो सकते हैं, इसमें गुणनखंड इसके हो सकते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल में आपने लिखा 4, 8 एंड 12। 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 8 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही तो इसमें अलग अलग जो वैल्यू है हमने वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। सेकंड हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्राइम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या एंड यौगिक संख्या। यानी कि द नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाई
विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर itself एंड वन नंबर हैविंग ओनली वन और टू फैक्टर। यानी कि कोई भी संख्या जिस वो केवल एक से कटे, या तो संख्या वो खुद से कटे या फिर एक से किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह आपकी क्या कहलाएगी, प्राइम या अभाज्य संख्या। जैसे कि आपका 2 है, 2 2 जो है आपकी केवल 1 से डिवाइड होगी और किससे होगी, 2 से डिवाइड होगी, तो आपकी केवल ये स्वयं 1 से डिवाइड हो रही है। 3 भी कैसा है आपका कि 3 में भी आपका 3 से डिवाइड होगी और 1 से। तो ये जितने भी नंबर्स आपके हैं वो केवल खुद से वैल्यू से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या वही होती हैं जो केवल खुद से कट सकें और एक जो 1 से कट सकें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नोट पॉइंट में आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट सब अच्छे हैं। नोट है, स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर इज़ 2। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे छोटा और सम हमारा अभाज्य संख्या कौन सी है, वो कौन सी है, 2 है। ये आपका बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है हर बार कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 1 है या 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या आपकी 2 है। सेकंड हम क्या बात करते हैं कि प्राइम नंबर जो हैं, अगर हम 1 से 15 तक देखते हैं तो आपके कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं 15। और 50 से 100 तक कितने होते हैं अपने 10। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितने आपके प्राइम नंबर होते हैं, यहाँ की अभाज्य संख्या होती हैं, वो कितनी होती हैं, 25। तो आपकी 1 से 100, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें, वह है आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि अपेक्षित अभाज्य संख्या। इसको हम अच्छे से देखना पॉइंट को, सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग HCF इज़ 1, यानी कि 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF यानी कि महत्तम समापर्त्यक वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वो कैसे, 1, ये हमारा एग्जाम्पल में दिया 1:3 एंड 90:15। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे गया और आपका जो HCF निकल के आया वो कितना आया, 1। तो आपने देखा कि इसमें 2 ही नंबर ऐसे थे जिनको हमने डिवाइड करके HCF निकाला, तो इसमें कितना आया आपका, 1 आया। तो ये आपका क्या होता है, हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होता है। अब हम आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हैविंग HCF 1, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका मासा क्या हो, 1 हो। जैसे कि आपका 2 अभाज्य संख्या हैं, ये 2 और 3 आपकी अभाज्य संख्या हैं, 5 और 7 ये भी आपकी अभाज्य संख्या। इनका आप अगर HCF निकालोगे, मासा निकालोगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, कितना गया, 2 1 जा 2, कितना 1 आ गया। फिर हम 2 को डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2, और ये है हमारा। तो HCF आपका कितना आया, इसमें आपका HCF आ गया कितना, 1। तो हमारा इसमें यही बताया था, ये खुद से 2 प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और इन्हीं का HCF कितना है, 1। तो ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम नंबर से है अभाज्य संख्या। तो अब आगे हम देखते हैं इसमें नोट पॉइंट में है कुछ, एवरी को प्राइम नंबर इज़ ए रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी कि हर एक सहअभाज्य संख्या एक अपेक्षित अभाज्य संख्या होगी। फर्स्ट एक सेकंड पॉइंट में क्या है, 1 इज़ नाइदर ए कंपोजिट नंबर नॉर ए प्राइम नंबर। एक जो है ना ही एक क्या है, भाज्य संख्या है, और ना ही एक अभाज्य संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछा गया है और पूछा भी गया है कि सब जो आपकी एक है वो अभाज्य संख्या है और एक यह भाज्य संख्या है। तो ये आपका बहुत अच्छे तरीके से, आपको इसमें कन्फ्यूज़न इतना होता है एग्ज़ाम में, आप थोड़ा क्वेश्चन इसमें गलत कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसमें बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। अब जो हमारा एग्ज़ाम में और अभी हमारे जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो इसमें इस पर बहुत बेस्ड हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। अब देखते हैं इसमें वो क्या। अब बात करते हैं हम ट्विंस प्राइम नंबर्स की, जिसमें इसका दे रखा है
कि दो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू, यानी कि कोई भी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जैसे कि 5 और 7। 5 7 का अंतर कितना है, 2 है। 11 एंड 13 जो खुद भी अभाज्य संख्या है और इनका अंतर भी कितना है, 2 है। ऐसे 15 और 17, 15 और 17, इनकी भी क्या है, आपका अंतर 2 है और ये खुद भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आपका ये ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं आपका, जिसमें जोड़े की बात होती है। अब बात करते हैं हम कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि क्रमागत संख्या। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं नंबर सिस्टम में। तो इसमें देखिएगा, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं, जो संख्याएं लगातार क्रम से लिखी जाती हैं वो संख्याएं आपकी क्रमागत संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाती हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारी है x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, ऐसे ही हम यहाँ तक इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। अब हमारा इसमें एग्ज़ाम में जो बनता है वो बनता है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर और ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि विषम क्रमागत संख्या और सम क्रमागत संख्या। तो पहले बात करते हैं सम क्रमागत संख्या की। तो जो हमारा फर्स्ट सेकंड नंबर पे कौन सा होगा, x+1, फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा होगा x+3, फिर फिफ्थ नंबर पे कौन सा होगा सिक्स नंबर पर x+5, और फिर हमारा किस नंबर पे होगा, तो हम आगे देखते हैं इसमें कैसा हो गया, x+1, यानी कि फर्स्ट हमारी सम संख्या हो गई। फिर x+3, फिर x+5, फिर x+7 और x+9, यानी कि जब भी इवन की बात आएगी तो आपके नंबर्स किससे होंगे, सब ऑड में होंगे। और अब बात करते हैं ऑड कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि विषम क्रमागत संख्या की, जो आपके फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, उसके बाद में कौन सी आएगी आपकी 9, और फिर आएगी 11। यानी कि अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 रख दें, x=1 रख दें, तो आपकी इसमें वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1, इसके बाद में आएगी 1 को 2 1 और 2 3, फिर इसके बाद में 1 और 4 कितना है 5। इसी तरीके से हमारी आपकी विषम संख्याएं इसमें बन जाएंगी, जो कि 1 3 5 7 और 9। और इस वाले में क्या बनेंगी आपकी, इस वाले में आपकी बनेंगी 2 4 6 8, ठीक है। और इसमें आपकी बनेंगी 1 3 5 7 एंड 9। तो आपने देखा, तो ये सारी संख्या सम क्रमागत संख्या है और ये आपकी कौन सी है, विषम क्रमागत संख्या। तो गाइस, मैंने इस चैप्टर में जितना भी इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का हो सकता है वो बहुत कुछ डिटेल में कवर किया है। आपको ये बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदा देगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। और इसके बाद अब हम नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। तो आपकी नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। और आपको वीडियो आई होप ये अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको ये और क्लासेस आपको बहुत जल्दी में आपको सभी सब्जेक्ट की प्रोवाइड कराऊँगा। तो गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सो आप सभी लोग मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस चैनल को। इस चैनल का नाम है कंपटीशन क्लासेस विद शुभम। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।